वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीटीआई मास्टर। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वैकेंसी अपडेट में। आज हम बात करेंगे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी सीटीआई कॉलेज के अंदर ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी की। आज से पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आने की संभावना है और उसका रिक्वायरमेंट रूल जो था, आरआर जो थी, वो मैंने डिस्कस की थी। वीडियो चैनल पे अपडेटेड है, अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। उसमें मैंने उसके आरआर के बारे में बताया था कि किस रिक्वायरमेंट रूल के तहत एनएसटीआई के अंदर ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली जाएगी और फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है। अभी जो वैकेंसी है ये वुमेन विंग्स के अंदर आई है, यानी एनएसटीआई वुमेन्स के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी। एनएसटीआई जनरल की वैकेंसी भी आना बाकी है, वो भी वैकेंसी आएगी। जैसे ही वैकेंसी आएगी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे डिग्री डिप्लोमा किए हैं, सीटीआई किए हैं और एक वर्क एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं, उन बच्चों के लिए ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद वैकेंसीज आती हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट ट्रेनिंग ऑफिसर यानी प्रशिक्षण अधिकारी की पोस्ट है। जो एनएसटीआई के अंदर सीटीआई जो कोर्स चलता है उसके अंदर जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं उसकी ये पोस्ट काफ़ी रेप्यूटेड है और लेवल 7 यानी 4600 ग्रेड पे का जॉब है और यूपीएससी के थ्रू निकाला गया है। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ मैं, किस किस वैकेंसी की, किस किस ट्रेड में वैकेंसी निकली है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है इसमें, सीटीआई का डिजायरेबल एसेंशियल है, लास्ट डेट क्या है, कंप्लीट डिटेल में देने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहे और लास्ट में बताने वाला हूँ कि एनएसटीआई जनरल की वैकेंसी के बारे में भी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने इसका यूपीएससी की वेबसाइट से आपको ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ फॉर्म भी हम अवेलेबल करा देंगे, तो वहाँ से आप जाके इसको डायरेक्टली देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो स्क्रीन पे आप देखो सीरियल नंबर, डायरेक्ट हम सीरियल नंबर, काफ़ी सारी वैकेंसी है इसके अंदर। हमारी जो ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो सीरियल नंबर 8 से स्टार्ट होगी। तो सीरियल नंबर 8 पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सीरियल नंबर 8, 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर वुमेन्स ट्रेनिंग आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। ओके, तो ये आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप जो सीटीएस ट्रेड यानी आईटीआई की ट्रेड होती है, जिसमें सीटीआई भी होता है, उसमें एक ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी का पोस्ट निकाला गया है और रिजर्वेशन पोजीशन है, मतलब एससी कैटेगरी में एक पोस्ट निकला है सिर्फ। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्टें निकाली गई हैं। ठीक है, अभी वैकेंसीज काफ़ी कम निकली है वुमेन्स विंग के अंदर। एनएसटीआई जनरल विंग के अंदर जब वैकेंसी निकलेगी तो ज़्यादा निकल सकती है। ठीक है, तो एससी कैटेगरी में एक पोजीशन निकली है। इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज लिमिट जो है 35 ईयर है। सभी को पता है कि एससी कैटेगरी वालों को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो जनरल कैटेगरी वालों को 30 ईयर होता है, तो 5 ईयर इनको 35 ईयर इनका एज क्राइटेरिया है। तो 35 तक आप अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिखाई दिया गया है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक प्लस 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड टीचिंग और इंडस्ट्री। और बीटेक जो है आपका किस में होना चाहिए, आर्किटेक्चर ब्रांच में होना चाहिए। ठीक है, आर्किटेक्चर की वैकेंसी है तो बीटेक आर्किटेक्चर में होना चाहिए। इसी तरीके से डिप्लोमा भी आर्किटेक्चर में होना चाहिए और 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है सभी ट्रेडों में लगभग सेम है, यानी बीटेक प्लस 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा प्लस 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो रखते हैं वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ डिजायरेबल के अंदर दिया हुआ है कि टीचर ट्रेनिंग मतलब CITS, अगर आपने CITS किया है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो CITS जिन बच्चों ने किया है और डिग्री डिप्लोमा भी किया है उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं, और नहीं किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। डिजायरेबल के अंदर है, एसेंशियल के अंदर नहीं है। जब VI की वैकेंसी आती है एनएसटीआई के अंदर या किसी भी ITI गवर्नमेंट ITI के अंदर, तो वहाँ पे VI की वैकेंसी में सीटीआई को मैंडेटरी रखा जाता है, एसेंशियल रखा जाता है। लेकिन ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की, लेवल 7 की पोस्ट है ये एनएसटीआई के अंदर, इसमें सीटीआई को डिजायरेबल रखा गया है। ओके, तो ये डिटेल थी इसकी सीरियल नंबर 8। उसके बाद हम देखते हैं सीरियल नंबर 9।
सीरियल नंबर 9 पे देख सकते हो आप, 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर बैम्बू वर्क। ठीक है, बैम्बू वर्क। तो बैम्बू वर्क की एक वैकेंसी निकाली गई है, लेवल 7 4600 ग्रेड पे सेम। अब अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है, सिर्फ अनरिजर्व्ड की सिर्फ एक पोस्ट है इसके अंदर, जनरल कैटेगरी की, और एज लिमिटेड 30 ईयर। ठीक है, जैसा कि सभी को पता है जनरल कैटेगरी वालों के बच्चों के लिए 30 ईयर इसका एज रहता है। तो 30 ईयर जो बच्चे हैं और ये क्वालिफिकेशन रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगेन सेम, बीटेक अगर किया है और डिप्लोमा किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग या इंडस्ट्रियल, और डिप्लोमा के साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस टीचिंग या इंडस्ट्रियल आप अप्लाई कर सकते हो। और बैम्बू वर्क्स के अंदर आपका जो ब्रांच होना चाहिए या तो सिविल में किया हो या मैकेनिकल में किया हो या बैम्बू में किया हो। ठीक है, बीटेक सिविल, मैकेनिकल या बैम्बू एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही डिप्लोमा अगर आपने सिविल में किया है, मैकेनिकल में किया है, बैम्बू एप्लीकेशन में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन डिजायरेबल, अगर CITS किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, CTI को डिजायरेबल रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से कई पोस्टें निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन लगभग सबका सेम है, मैं सबका यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। जैसे सीरियल नंबर 10 है, तो सीरियल नंबर 10 पे ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए। ठीक है, इसका भी क्वालिफिकेशन सेम वही है, बीटेक या डिप्लोमा किया हो। ठीक है, और किस में जिस पोस्ट के लिए निकला उसी पोस्ट के अंदर होना चाहिए। कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपका कोर्स होना आवश्यक है, ऐसे ही डिप्लोमा भी हो। ठीक है, और एक्सपीरियंस वही है, 2 साल का टीचिंग या 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। और डिजायरेबल के अंदर है CITS। ऐसे सीरियल नंबर 11 पे आप देख सकते हो, कॉस्मेटोलॉजी के अंदर वैकेंसी आई है, सीरियल नंबर 11 ऑन द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी के लिए जो वैकेंसी अनरिजर्व्ड की एक वैकेंसी है, ST की एक वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 7 4600 ग्रेड पे, अनरिजर्व्ड वाले बच्चों के लिए 30 ईयर एज है और ST वालों के लिए 35 ईयर। अगेन सेम क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए कॉस्मेटोलॉजी और ब्यूटी कल्चर के अंदर, या डिप्लोमा होना चाहिए कॉस्मेटोलॉजी या ब्यूटी कल्चर के अंदर। एक्सपीरियंस वही, 2 साल का एक्सपीरियंस डिग्री के साथ, डिप्लोमा के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस, और डिजायरेबल के अंदर है CITS। तो जिन बच्चों ने CITS अगर किया है और ये एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन रखते हैं उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। ओके, क्योंकि CTI कॉलेज के अंदर CTI वाले बच्चों को ही जाके पढ़ाना है, ट्रेनिंग ऑफिसर का काम वही है, वहाँ पे प्रशिक्षण देना है उन्हें। तो अगर CTI किया है तो उन्हें वेटेज मिलेगा इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, CTI किया है तो उन्हें इंटरव्यू में बेनिफिट होने वाला है, नो डाउट। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है। अगेन ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है ड्राफ्ट्समैन सिविल के अंदर, DMC के अंदर। DMC के अंदर अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है, जो बच्चे 30 साल की एज रखते हैं वो बच्चे ये अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, बीटेक किस में होना चाहिए, सिविल में होना चाहिए या आर्किटेक्चर में होना चाहिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल या आर्किटेक्चर में बीटेक किया हो, 2 साल का टीचिंग या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किया हो, सिविल में या आर्किटेक्चर में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरियल नंबर 13 सीरियल नंबर 13 पे दिया हुआ है, ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, FDT। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है गर्ल्स के लिए, जिन गर्ल्स ने बीटेक किया है FDT के अंदर, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, CTI किया है, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल 2 रिजर्व पोस्ट है, अनरिजर्व्ड की वैकेंसी है, और एज लिमिटेड 30, लेवल 7 4600 ग्रेड पे का जॉब है। बीटेक किस में होना चाहिए उनका, बीटेक होना चाहिए फैशन एंड अपैरियल या ड्रेस मेकिंग या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और ड्रेस मेकिंग और फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी और फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन ट्रेडों में आपका बीटेक हो और 2 साल का टीचिंग या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, सेम डिप्लोमा के अंदर भी है। ठीक है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। और डिप्लोमा जो है फैशन अपैरियल या ड्रेस मेकिंग और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग और फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इनमें क्या हो और 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो
तो वो अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल कंडीशन CITS अगर किया है तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, नहीं किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये FDT की बात की हमने। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, 1 वैकेंसी ऑन द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग एक नई ट्रेड है, इसमें भी इस बार वैकेंसी देखने को मिली है। तो इसमें भी डिग्री या डिप्लोमा क्या है और ट्रेड वही होनी चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। इसी तरह डिप्लोमा अगर आपने किया हो फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, फूड इंजीनियरिंग के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर, हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री या टीचिंग का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर मीडिया रिसोर्स सेंटर। ये भी एक नई ट्रेड देखने को मिली है, मीडिया रिसोर्स सेंटर। अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट निकाली गई है और बीटेक किया हो। यहाँ पे किसी भी ट्रेड का मेंशन नहीं है, मतलब बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय UGC और AICTE विद 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मतलब बीटेक मांगा है, किसी भी ट्रेड में हो बच्चा अप्लाई कर सकता है, किसी भी ट्रेड में। यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेड मेंशन नहीं है, मतलब किसी भी ट्रेड में बीटेक किया हो या BE किया हो और 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखता हो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से डिप्लोमा है, 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और डिजायरेबल के अंदर है CTI। ओके। उसके बाद सीरियल नंबर 16 के ऊपर देखते हैं हम। 16 के अंदर आया POT। POT मतलब POT एक अच्छा ब्रांच या ट्रेनिंग ऑफिसर का पोस्ट बोल सकते हैं। जो बच्चे CTI के हैं उन सभी को पता होगा कि CTI के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है POT, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो उसकी यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट निकाली गई हैं। OBC की 3 पोस्ट हैं और ST की 1 पोस्ट है। ठीक है, POT की, ओके, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की। तो OBC के लिए 33 ईयर्स और ST वाले बच्चों के लिए 35 ईयर्स वो अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री यानी बीटेक या BE किया हो, किसी भी ट्रेड में किया हो अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा किसी भी ट्रेड में किया हो और 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस और 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। और किसी भी ट्रेड में अगर आपने CTI किया है तो उसको डिजायरेबल में रखा गया है, आपको बेनिफिट दिया जाएगा। एसेंशियल नहीं है, अगर नहीं किया है तो भी फॉर्म भर सकते हो। फिर आता है सीरियल नंबर 17 पे हम बात करते हैं। 17 की हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है कि पहली बार ये वैकेंसी देखने को मिली है। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन सेम क्वालिफिकेशन है, 30 ईयर एज लिमिट है, जनरल कैटेगरी है इसलिए, और लेवल 7 46 ग्रेड पे का जॉब है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीटेक किसी भी ट्रेड में किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग या इंडस्ट्री, ऐसे ही डिप्लोमा, 5 ईयर टीचिंग या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सीरियल नंबर 17 तक ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आप देख सकते हो। ये NST वुमेंस विंग की वैकेंसी है। NST जनरल विंग्स की वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी और इसका अपडेट हम अपने चैनल पर हम दे देंगे कि हम खुद इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। और ट्रेनिंग ऑफिसर का क्या जो पोस्ट है उनका क्या वर्क रहता है, CTI कॉलेज के अंदर CITS वाले बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है ट्रेनिंग ऑफिसर के द्वारा। और भी कई क्राइटेरिया होती हैं इस जॉब की। ट्रेनिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग के साथ साथ और भी कई ड्यूटीज करनी होती है। ठीक है, तो ये डिटेल अभी नहीं बता सकते, अभी इतना ही इस चैनल पर
ठीक है। और एनएसटी जनरल की वैकेंसी आपको जैसे ही निकलेगी हम अपने चैनल पर अपडेट कर देंगे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस चैनल पर आपको हम ITI और CTI, NSTI, ऑल ओवर इंडिया ITI अनुदेशक, ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट देते हैं और उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए उसके बारे में भी अपडेट हम देते रहते हैं। और इसका लास्ट डेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का, उसकी हम बात कर लेते हैं। लास्ट डेट तो मैंने बताया नहीं। लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, 30 तारीख इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है, 30 मई। तो ओनली आज 25 हो चुका है, तो आपके पास काफ़ी कम समय बचा है। तो 30 तारीख से पहले अगर जो बच्चा एलिजिबिलिटी रखता है वो बच्चा ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है। क्लोजिंग डेट यहाँ पे दी हुई है 30 तारीख और प्रिंटिंग करने का लास्ट डेट है 31, ठीक है। तो 30 तारीख आप लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का, उससे पहले आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और upsconline.nic.in ये इसकी वेबसाइट है, इस पर जाके आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा और वैकेंसी अपडेट भी हम वहाँ पे देते रहते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी एक और नई वैकेंसी अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।